स्टूडियो में मेरे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा जल्दी से पहला रिएक्शन मेघा से ही ले लेती हूँ। मेघा, अंतरात्मा की आवाज की बात की जा रही है, ये दलील दी जा रही है कि साहब विप तो लागू होती नहीं है, कोई खेल हो सकता है। खेल हो सकता है क्या, या फिर नहीं एनडीए के पास नंबर्स हैं? मामला तो पहले से ही तय नजर आ रहा है। मेघा, रोमाना, खेल होना थोड़ा सा मुश्किल है और इनफैक्ट अगर खेल होना है तो शायद एनडीए के फेवर में ही खेल होगा अगर ऐसा होना है, क्योंकि किरण रिजिजू वो कल भी ये दावा कर रहे थे कि जितने नंबर्स हमारे पास हैं उससे ज़्यादा हमें वोट्स मिलेंगे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि क्रॉस वोटिंग होगी और हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होगी। और देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, जितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो रीच आउट कर सकते थे ऑपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स को, मतलब इंडिया अलायंस के मेंबर्स को, उनको ये दायित्व दिया गया था। मुझे पता है कल कितनी फ़ोन कॉल्स गई हैं। फ़ोन कॉल्स मिनिस्टर्स से गई हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स से गई हैं, चीफ मिनिस्टर्स से गई हैं, जो बीजेपी और एनडीए अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स और मंत्री हैं। उन सब ने इंडिया अलायंस में जिससे जिससे वो बोल सकते थे, हर किसी ने फ़ोन कॉल किया है। तो आप समझिए कि कोशिश क्या है एनडीए की। ये जो खेल हो सकता है वो तो एनडीए खेल करने की कोशिश कर रहा अपने फेवर में कि नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा आए। एक क्लेम कल किया है, जो हमारे एस्टिमेट है, आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है 422 का एक आंकड़ा है जो सीपी राधाकृष्णन के फेवर में होगा। लेकिन कल किरण रिजिजू ने बोला कि हमें 427 से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो उसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात की कॉन्फिडेंस है कि जो लोग इंडिया अलायंस के हैं वो आपके फेवर में वोट करेंगे। लेकिन बड़ी एक मज़ेदार और भी बात हुई है आज। देखिए, एक तीसरा पार्टी भी इस लिस्ट में ऐड हो गया है। बीआरएस और बीजेडी ने पहले से कहा कि हम एब्सटेन करेंगे, हमें नहीं वोट करना है। तो वैसे ही स्ट्रेंथ, पूरी इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ कम हो गई। आज सुबह एसएडी ने बोला ना, सैड के सिर्फ एक ही मेंबर हैं लोकसभा में, लेकिन तब भी और भी नंबर कम हो गया। तो आपको हाफवे मार्क का जो नंबर है वो वैसे ही घट गया है। उसके बावजूद इनका ऐसा कहना है कि जो लोग हैं दूसरे साइड के, जैसे आपने कहा, अपील कर रहे हैं, आपके कॉन्शियंस को अपील कर रहे हैं, तो भाई कॉन्शियंस को अपील करें। दो चार चीजें सीपी राधाकृष्णन जी को लेकर बीजेपी ने काफी चीजें साधने की कोशिश करी है। रोमाना, पहले तो वो साउथ इंडिया से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। इस पर बात करेंगे अभी हम। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी स्ट्रेंथ्स पर आएंगे और किस तरीके से इन उम्मीदवारों का चयन हुआ, इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले जिस बात का जिक्र आप कर रहे हो ना, कि देखिए तीन दल ऐसे हैं जिसमें बीआरएस हो गया, बीजेडी हो गया, अब तो शिरोमणि अकाली दल भी जुड़ गया है। तो इनकी कुल संख्या दोनों सदनों में मिलाकर सांसदों की 12 है और वो जो नंबर है वो घटकर अब कहां पर आ गया है, 769 पर कुल सांसदों की संख्या आ गई। और ऐसे में वो जो जादुई वाला आंकड़ा है वो 385 का है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो नंबर का विश्लेषण है वो यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको। कुल संख्या सांसदों की लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, कुल वोटर्स कितने हैं, और क्योंकि 12 इसमें माइनस हो गए तो ऐसे में 781 वोटर्स अब नहीं रहे हैं। वोटर्स की संख्या घटकर अब 769 पर आ गई है, 769 पर। और ऐसे में वो जो बहुमत वाला आंकड़ा है वो घटकर आ गया है 385 पर। लेकिन आशीष के पास अब लेकर चलते हैं आपको, जिस बात का जिक्र आशीष मेघा कर रही थी कि साहब एनडीए की कोशिश ये कि इस प्रतीकात्मक लड़ाई के अंदर अपनी ताकत और बढ़ी हुई दिखाई जाए, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं। और खासतौर से बीजेपी 240 पर रह गई है। बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथियों के भरोसे है। ये सबसे बड़े वो हथियार हैं जिससे विपक्ष बीजेपी और एनडीए की घेराबंदी करता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी तो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, एनडीए तो मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसके संकेत दे रहा है। यहां कहीं ये मामला उल्टा भारी तो नहीं इंडिया गठबंधन पर पड़ जाएगा कि जो नंबर्स हैं उनमें ही एनडीए की तरफ से सेंधमारी ना हो जाए? इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या है रणनीति आशीष? देखिए, अभी तक तो इंडिया गठबंधन के जितनी तमाम पार्टीज हैं वो इंटैक्ट दिख रही थी। इनफैक्ट इस बात को लेकर के रोमाना बड़ी चर्चा चल रही थी कि काफ़ी समय से ये आरोप लगते थे कि पार्लियामेंट में फ्लोर पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, तृणमूल कांग्रेस अलग रहती थी, कई पार्टियां इनका साथ नहीं दिया करती थी तमाम मुद्दों पर। कम से कम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड दिख रहा था, लेकिन गैप इतना ज़्यादा है। आज की ही तारीख में मैं बात करूं, जैसा अभी मेघा कह रही थी, किरण रिजिजू ने जो क्लेम किया है, 427 वोट्स तो ऑलरेडी एनडीए के पास है। अगर आप इसमें स्वाति मालीवाल या 7 इंडिपेंडेंट्स और बाकी अकाली दल को अगर हम अलग हटा भी दें और बाकी 11 वोट्स आप वाईएसआरसीपी के ऐड कर देती हैं तो कम से कम 436 बन जाता है आंकड़ा। जी हाँ, तो बड़ा बहुत कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए अब कोशिश ये कर रहा है कि पिछले 3 दशकों में कहा जाता है सबसे बड़ा चुनाव जीता था जगदीप धनखड़ ने, उनके वोट थे 528। उसके कितना करीब जा पाता है एनडीए? इंडिया अलायंस का जीत। अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें
मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज जीतते हैं क्रॉस तो फिर क्या वोटिंग। कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं आपको ना लेकर उसका। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? एनडीए कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? सर एनडीए के Thank you, सांसदों से thank कुछ you. कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि मैं कोई क्रॉस वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुने। इसी का सहारा और इसी की उम्मीद इंडिया गठबंधन को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से तो इंडिया गठबंधन के पास उतनी ताकत है नहीं कि एनडीए को चुनौती दे पाए। वो 385 वाला जो बहुमत का आंकड़ा है एनडीए अपने बूते पर, उससे काफी आगे इस वक्त 436 पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में जल्दी से एक बार फिर आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो किस तरीके से खेमाबंदी के बारे में आप रणनीति बता रहे थे? ये कह रहा था कि एनडीए की मुझे लगता है कोशिश ये है कि 2022 में जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, 528 वोट पड़े थे। इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, जगदीप धनखड़ या आगे पीछे, और आप देखिए उसमें मार्जिन्स बड़े कंफर्टेबल रहे हैं। कोशिश शायद एनडीए की ये है कि ये जो क्रॉस वोटिंग का क्लेम किया जा रहा है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस के लोगों को अगर तोड़ करके, विप तो होता नहीं, आप पहले ही अपने दर्शकों को बता चुकी हैं, ऐसे में इंडिविजुअल केमिस्ट्री भी मैटर करती है। मेघा बहुत तफसील से बताएं कि कैसे रीच आउट किया गया आज सुबह तक, कल रात तक तमाम सांसदों को। ऐसा नहीं कि क्रॉस वोटिंग होती है तो सिर्फ इंडिया अलायंस की तरफ से, उधर से भी हो सकती है, लेकिन मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा मार्जिन है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं, 315 वोट इंडिया अलायंस के पास अभी बताया जा रहा है। अगर आप इसमें बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल सब लोग भी ऐड अप कर लें तो भी मुझे लगता है मिनिमम 75 वोट कम रह जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 100 से 135 वोट कम रह जाए इंडिया अलायंस। जीतने की गुंजाइश नहीं दिखती। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रतीकात्मक लड़ाई है, विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है इंडिया अलायंस, लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि आप मान के चले देर रात 8 साढ़े 8 तक जो नतीजे आएंगे उसमें बहुत ही कंफर्टेबली सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत जाएंगे। फिर से दोहरा दो, एनडीए सिर्फ कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह जितना भी ज़्यादा मार्जिन बढ़ाया जा सके, ताकि इसको कोई नैरो कॉन्टेस्ट ना कहे। पिछली बार जो 528 वोट आए थे उसके जितना करीब चले जाएंगे उतना फॉर्मिडेबल देखेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ये सरकार कोलिशन पे चल रही है। 2022 में मामला कुछ और था, फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, बीजेपी के अपने दम पर तब 303 सांसद थे और अभी वो संख्या घटकर 2024 लोकसभा चुनाव में 240 पर रह गई। और ऐसे में वो कितना ज्यादा मार्जिन बढ़ा लिया जाए, या फिर वो जो 528 वाला आंकड़ा आप बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब का जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए और उनको जो वोट मिले थे, उस संख्या के जितने करीब एनडीए को पहुंचा पाए, बीजेपी की रणनीति कुल मिलाकर इसी ओर है। हालांकि वो गैप इतना ज्यादा है कि उसको भी भर पाना बहुत मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।